उदयपुर में ऑटो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले एक माह से उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। चालकों का कहना है कि वे वर्षों से पुरानी सिटी क्षेत्र में ऑटो चला रहे थे, लेकिन हाल ही में अचानक वहां ऑटो संचालन पर रोक लगा दी गई है और लगातार चालान काटे जा रहे हैं। उनका आरोप है कि सिटी पैलेस के बाहर बड़ी पोल गेट क्षेत्र में दुकानदारों और ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मौके पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि अगर वे दोबारा वहां दिखाई दिए तो उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। चालकों के अनुसार उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे उनका रोजगार पूरी तरह ठप हो गया है। इस स्थिति में न केवल ऑटो चालक परेशान है, बल्कि शहर में आने वाले पर्यटकों को भी परिवहन की सुविधा न मिलने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन नेताओं की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताते हुए चालकों ने मांग की है कि संबंधित ट्रैफिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें बिना रोक टोक अपने व्यवसाय को जारी रखने दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम तौसीफ है। मैं खांजीपीर निवासी उदयपुर शहर के अंदर मैं ऑटो चलाता हूं। पुलिस प्रशासन से निवेदन है, इन्होंने हमारे को बहुत परेशान कर रखा है। पुराने शहर में किसी भी टूरिस्ट को हम लेके जाते हैं अंदर, बेवजह चालान काटना पसंद कर रहे हैं कि भाई चालान कटाओ। बार बार सारे ओल्ड पार्ट सिटी के रास्ते एक तो इन्होंने वन वे कर रखे हैं, हम जाए तो जाए कहाँ। अगर टूरिस्ट गाड़ी में बैठ रहा भैया सिटी पैलेस से चांद पोल पे रोक देते हैं, उसके बाद रंग निवास पे रोक देते हैं, इधर से नहीं जाएगा, इधर से गली में होके जाओ। क्यों जाओ? आम जनता परेशान हो रही जो गलियों में कॉलोनी में रह रही है। सिटी पैलेस के बाहर कई सारे लोगों ने अपनी दुकानों के बाद टू व्हीलर खड़े करवा रखे हैं टूरिस्ट से कि आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करो तो आपकी टू व्हीलर यहाँ लगाओ, आप सिटी पैलेस देख के आ जाओ, मंदिर देख के आ जाओ। बेवजह का लोगों को परेशान कर रखा। अब हम जाएँ तो जाए कहाँ? ट्रैफिक ऑटो से नहीं जाम होता है। ट्रैफिक ऑटो से जाम हो रहा है यूँ बोल रहे हैं, जबकि ऑटो से कभी ट्रैफिक नहीं होता है, होता है कारों से। अलग से वो परमिट मिलता है क्या? नहीं, कोई परमिट नहीं। यूआईटी से परमिट मिलता है जो शहर के अंदर भीतर यानी कि 17 किलोमीटर में आप आराम से कहीं भी जा सकते हो। हाईवे पर नहीं है ऑटो, बाकी शहर प्रति आप कहीं भी जा सकते हो। क्या क्या परेशान करता है, क्या डिमांड करता है? डिमांड ये करते हैं, लाओ पेपर ले आओ, ये कर दो वो कर दो, तुम यहाँ क्या करना है, तो कम से नो पार्किंग का चालान कटा लो बेवजह। अगर पेपर कंप्लीट है तो बात चलो, नो पार्किंग का चालान कटा लो। अवैध वसूली हुई जा रही है, किसी के 700 रुपये, किसी के 600 रुपये। कोई अगर आपको कोई पुलिस वाले का कोई मिलने वाला हुआ, ठीक है तू 200 ही दे दे, ये कर दे। क्यों? सबके साथ अगर आप नियम कर रहे हो तो फिर सिटी पैलेस के बाहर कई सारे ऐसे लोग हैं जो नशे का आदी हैं और उसके बावजूद भी रिक्शा चला रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोला जा रहा है। सिटी पैलेस गेट के बाहर 5 ऑटो की परमिट है, वहाँ पर 13 लोगों की रिक्शा है और कम से कम 500 से कम चालान नहीं काट रहे। तो हमारी प्रशासन से विनती है कि ये ऐसा ना किया जाए। ये आप देख सकते हैं चालान 200 का चालान हर इंसान का, जबकि ऑटो नो पार्किंग का चालान 120 से बढ़ के 200 हो चुका है, लेकिन ये लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। किसी से 500, किसी से 6000, किसी को 7000। क्यों भाई? अगर आप कानून का प्रश्न रख रहे हो तो सबके साथ रखो। एक ऑनलाइन चालान काट रहे हैं, हम जाके डेलीगेट कटा लेंगे। अगर आप चालान काट ही रहे हो तो आप सबके साथ करो, ऐसा प्लीज़ किसी के साथ ना किया जाए। हम हमारे 20 बच्चों को कहाँ लेके जाएं? ऑटो से अपना हमारा खर्चा गुजारा सब ऑटो से चलता है और हम 20-22 साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं। ये भाई साहब है, ये वहीं की पैदाइश है, इनका तो आधार कार्ड में भी नाम है, तो भी इनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। अगर वो ऑटो में, मेरा टूरिस्ट अगर ऑटो में आया है, वो मुझे बोल रहा है कि मेरे को चुज्जू की चाय पे अगर बैठना है, अगर मैं ऑटो खड़ा करूंगा वहां पे तो मेरी चाय पिएगी ना गेस्ट, वो क्या करेगा? वो जाएगा कहाँ? ठीक है। और उन्होंने ही ये कर रखा है कि जितने भी गाइड सिटी पैलेस के अंदर जो पार्किंग बनी हुई है, नगर निगम की पार्किंग दे रखी है, आप वहां पे आपका चालान बतो करना व्हीकल आप वहां खड़ा करो ना। आप रोड पे क्यों व्हीकल खड़ा कर रखा है? तो हम ऑटो कहाँ खड़ा करेंगे? और फिर हम ऑटो खड़ा करते हैं तो पुलिस प्रशासन को फोन किया जाता है और आके हमारा चालान कटवाया जाता है। तो हम क्या, हम डेली ये चालान ही भरेंगे क्या? इससे भरेंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे? हमारा कुछ है नहीं क्या? हमारा पेट है, सब कुछ है, हम क्या करेंगे? हाँ, हम गाड़ियाँ कैसे निकालेंगे? क्या जे 2 गाड़ी टू व्हीलर इतने, अगर पुलिस प्रशासन इतना ध्यान दे रही है, इतना कुछ कर रही है, तो आप ये 4 व्हीलर जो आ रही है ओल्ड सिटी में, अगर वो उनको पिछोला जाना है तो पिछोला के दौरान वो सिटी पैलेस के वहां आ रही है, आप वो क्यों? उसको रूट बताओ, रास्ता बताओ, कुछ ना कुछ तो करो। कितना क्या करे, कितना सहन करेगा ये आदमी? ये बताओ आप। ऑटो वाले सब भाई परेशान है, एक भाई नहीं है, क्योंकि इंसाफ कभी नहीं मिला है। अभी भी बीच में कलेक्टर के बाहर इतने ऑटो वाले गए, सब कुछ मिला, वन वे चल रहा है, सब नियम का पालन कर रहे ऑटो वाले, उसके बाद भी ऑटो वालों को परेशान किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है?
इसका हमें इंसाफ तो मिलना चाहिए कम से कम। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं? हम चोरी, जो ऑटो वाले, जो झाड़ू वाले, वो इन घूम रहे, इनका कभी चालान नहीं पड़ा। जो वहां खड़ा रह रहा है, जो मेहनत के पैसे कमा रहा है, उसी का ही चालान बन रहा है और किसी का नहीं बन रहा है। जो कि ऊपर 5 संख्या दे रखी है, ऑटो खड़े रहने की 5 संख्या दे रखी है, उसके बाद भी 13 जने वहां खड़े, 4 5 6 जने तो लाइन गली के अंदर ऑटो खड़ा करके और 5 जने वहां गला खड़ा करके 7 बजे बाद दारू पीते हैं। ये कौन सा नियम है? पर्यटक देखती नहीं है, पुलिस वालों को पता नहीं चल रहा है कि बच्चों का नाम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो ईमानदारी से पैसा कमा रहे, जो ईमानदारी से चल रहे, उनको जीने नहीं दे रहे। जो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, उनको जीने दे रहे हैं। ये अधिकार किसी को नहीं दिया जा रहा है। दिया तो सम्मान सबको एक जैसा मिलेगा, बाकी किसी को ही नहीं मिलेगा। मेरा यही कहना है, बस हमें यही चाह रहा है कि हम ऑटो वाले भाइयों का यही हो कि हम हमें रास्ता बताए और हम रास्ते पे चले। हमने कभी ना रास्ता चेंज किया और ना करेंगे।